मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष श्रीवास्तव, कार्डियोथोरैसिक वैस्कुलर सर्जन, अमृतधारा माई हॉस्पिटल, ITI चौक, करनाल से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लंग कैंसर के बारे में। तो लंग कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जो अंडर डिटेक्टेड भी है, और इसकी वजह से ऐसा होता है कि पेशेंट काफ़ी सिक जब हो जाते हैं तब हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। तो हमने ये देखा है कि जो कैंसर्स हैं, जितने भी कैंसर्स हैं इंडिया में, जो मेल्स हैं उनके सबसे बड़ा कॉज है लंग कैंसर, नंबर 1 है, और फीमेल्स में नंबर 2 है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। तो हम इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि लंग कैंसर कितना घातक है, और उसको अगर हम नेग्लेक्ट करें तो कितनी दिक्कतें हमें आ सकती हैं। तो लंग कैंसर क्या है? कैंसर अगर हम देखें तो दोस्तों, कैंसर वो चीज़ होती है बॉडी में किसी भी पार्ट का एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को कैंसर कहते हैं। और लंग हमारा फेफड़ा होता है। हमारे बॉडी में 2 फेफड़े होते हैं चेस्ट में, और ईच फेफड़े में राइट साइड में 3 हिस्से होते हैं और लेफ्ट साइड में 2 हिस्से होते हैं नॉर्मल फेफड़ों में। तो हमने ये देखा है कि कोई भी हिस्से में या कोई भी एक छोटे से पार्ट में भी अगर लंग कैंसर हो जाता है तो उसकी अर्ली डिटेक्शन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अर्ली डिटेक्शन अगर हम ना करें तो जो लंग कैंसर है वो बहुत जल्दी फैलता है, और इसकी वजह से पेशेंट बहुत जल्दी सिक हो जाते हैं। और हमें सबसे जल्दी ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी सिम्टम आए जिससे हमें ये डाउट लगे कि लंग कैंसर भी हो सकता है, तो हमें जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो अब इससे हम आते हैं कि लंग कैंसर में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। लंग कैंसर में सिम्टम्स बहुत वेग भी हो सकते हैं, जैसे कि सिर्फ वेट लॉस होना, एनीमिया होना जिनका कोई कारण ना हो, खांसी होना, 3 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी हो जाना, खांसी में खून आना, चक्कर आना। कुछ लंग कैंसर्स में ऐसा भी होता है कि न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, जैसे उनको पेनकोस ट्यूमर कहते हैं, जो फेफड़े के सबसे ऊपर के पार्ट में होता है, जिसकी वजह से कई बार लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम या हॉर्नर सिंड्रोम इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लंग कैंसर बहुत रूप से आपको प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन अगर हमें किसी भी तरह का शक हो रहा है तो हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन ये उठ सकता है कि लंग कैंसर कितने प्रकार के हो सकते हैं। लंग कैंसर ब्रॉडली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मॉल सेल कैंसर, लंग कैंसर का एक भाग वो है, और एक होता है नॉन स्मॉल सेल कैंसर। तो जो स्मॉल सेल कैंसर है वो अपने आप में फिर से डिवाइड होता है ओट सेल कैंसर और मिक्स सेल कैंसर, और जो नॉन स्मॉल सेल कैंसर है वो डिवाइड होता है 3 हिस्सों में, एडेनोकार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा कैंसर कितना खतरनाक है। अगर हम ऐसे देखें दोस्तों, तो जो स्मॉल सेल कैंसर होते हैं लंग के, वो ज़्यादा घातक होते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि उसमें सर्जरी का बहुत छोटा रोल होता है। दूसरी ओर जो नॉन स्मॉल सेल कैंसर हैं, अगर उसको हम अर्ली डिटेक्ट कर लें तो अर्ली डिटेक्शन से हम कई बार उसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। अगर पेशेंट का सर्जिकली कैंसर रिमूव हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि काफ़ी हद तक हमारा कैंसर क्योर हो गया है। हमने ये देखा है कि जो नॉन स्मॉल सेल कैंसर होते हैं उनका अगर हम स्टेज 1 या 2 में उसे पकड़ लें, उसे डिटेक्ट कर लें, तो उसकी सर्जरी पॉसिबल होती है कई दफ़े, ठीक है। और उस कई दफ़े अगर सर्जरी पॉसिबल हो जाती है और उसके बाद एडिक्वेट कीमो रेडिएशन मिल जाती है, तो फिर बहुत चांसेस है कि हमारा लंग कैंसर ट्रीट हो जाए। वहीं जो नॉन स्मॉल सेल कैंसर जो स्मॉल सेल कैंसर होते हैं उसमें सर्जरी का बहुत कम रोल होता है, उसमें ज़्यादा रोल होता है कीमो रेडिएशन और इम्यूनोथेरेपी। तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया दोस्तों, जैसे कि लंग कैंसर में क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। लंग कैंसर में ट्रीटमेंट हो सकता है सर्जरी, कीमोथेरेपी,
रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सारे जो हैं ये लंग कैंसर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा प्रकार का आपको लंग कैंसर है, वो आपको बताएगा कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट मिलेगा। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लंग कैंसर के क्या क्या कारण हो सकते हैं। लंग कैंसर अगर हम सही मायने में देखें तो 85% लोगों में स्मोकर्स को होता है। तो ये जितने भी हमारे लिसनर्स हैं जो स्मोकिंग करते हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि वो स्मोकिंग जल्दी से जल्दी क्विट करें। ये एक दिन में तो नहीं होता, बट जल्दी से जल्दी क्विट करेंगे तो हमारा रिस्क जो है वो जल्दी से जल्दी कम होता जाएगा। इसके अलावा क्या सिर्फ स्मोकर्स को होता है ये डिजीज़? नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिसमें कि नॉन स्मोकर्स भी होते हैं, उनको ये डिजीज़ हो सकता है। जैसे कि एडिनोकार्सिनोमा जो है लंग कैंसर का पार्ट, वो बहुत हद तक नॉन स्मोकर्स में होता है, और एडिनोकार्सिनोमा को हमने ये देखा है कि फीमेल्स में भी काफ़ी हद तक फैला हुआ रहता है। तो टोटली कहना कि ये स्मोकिंग की वजह से है, ये गलत होगा, लेकिन स्मोकिंग एक बहुत मेजर हाई रिस्क फैक्टर है। अदर देन स्मोकिंग और क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? तो यस, जेनेटिक, मतलब अगर हम आपके परिवार में किसी को कैंसर हो रखा है तो डेफिनेटली आपका रिस्क बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है ये आपको डिटेक्ट कराने से पता चलेगा, ठीक है। और इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं कि हमें लंग कैंसर हो जाए? कुछ लोग जो एस्बेस्टस के एक्सपोजर में रहते हैं या रेडॉन गैस के एक्सपोजर में रहते हैं, वैसे लोगों को भी लंग कैंसर हो सकता है। तो ये सारे बहुत सारे जो कॉमन कारण हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। ऐसा भी हो सकता है जिनको इन सब में से कुछ भी ना हुआ हो, उन लोगों को भी लंग कैंसर हो सकता है, बट हमें अपने सिम्टम्स को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और अर्ली डिटेक्शन इज लीडिंग टू अर्ली क्योर फॉर लंग कैंसर। तो अब अर्ली डिटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं? अर्ली डिटेक्शन अगर हमें देखना है लंग कैंसर का, तो लंग कैंसर को डिटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी एंड ब्रोंकियल लवाज, और पेट स्कैन, बायोप्सी। तो क्या ये सब में से कोई एक ऐसा टेस्ट है जो आपको कंफर्म बता दे कि ये लंग कैंसर है? नहीं, आपको ये टेस्ट कॉम्बिनेशन में कराने पड़ेंगे, तभी आपको क्लियरली पता चल पाएगा कि आपको लंग कैंसर ही है या कोई और तरह की कैंसर लंग में आकर फैल गई है। इसलिए आपको अकेले चेस्ट एक्सरे, अकेले पेट स्कैन, अकेले सीटी स्कैन, अकेले बायोप्सी, अकेले ब्रोंकोस्कोपी, कोई भी अकेला आपको नहीं बता पाएगा कि आपको लंग कैंसर कहाँ का है, और लंग कैंसर है तो कितना फैला हुआ है, लंग कैंसर की जो स्टेजिंग है वो कितनी फैली हुई है, और हमें उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट का भी अंदाज़ा लग सकेगा दोस्तों कि ये सारे टेस्ट ही हमें एक्चुअली बताते हैं कि आपका जो ट्यूमर की स्टेजिंग है वो क्या है, और आपके लिए जो ट्रीटमेंट है वो क्या बनेगा। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि एक कार्डियोथोरैसिक सर्जन लंग कैंसर के बारे में क्यों बात कर रहा है? तो मेरा ये कहना है कि कुछ ऐसे लंग कैंसर्स हैं जिनको अगर हम स्टेज 1-2 में डिटेक्ट कर लेते हैं एंड उसे न्यू एडजुवेंट थेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी मिल जाती है जिससे ट्यूमर का साइज़ कम हो जाए और हम उसे रिसेक्ट कर दें, तो लंग कैंसर हमारा पूरी तरह से ट्रीट भी हो सकता है। तो ऐसा भी होता है कि कुछ कैंसर्स को सर्जरी के बाद भी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का ये मतलब है दोस्तों कि अगर हम ट्यूमर को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर लें तो हम जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और सर्जरी में इसका बहुत बड़ा रोल होता है जब
ट्यूमर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है। तो ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि हम उसको अर्ली डिटेक्ट करें। और अर्ली डिटेक्शन कैसे होगा कि हम अपना रिस्क फैक्टर्स को समझें और हमारे सिम्टम्स को हम समझें कि हमें क्या क्या रिस्क हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना रेगुलर चेकअप करा सकें। और दोस्तों, अब आपको खुशी की बात यह है कि अमृतधारा माई हॉस्पिटल में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। कार्डियोथोरैसिक वैस्कुलर सर्जन यानी कि मैं अवेलेबल हूँ, और लंग कैंसर को अगर अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर लिया जाता है तो उसकी सर्जरी यहाँ पे पॉसिबल है। तो आगे हम दोस्तों को यही गुजारिश करेंगे कि आपको कभी भी किसी भी प्रकार का शक हो कि आपको अचानक से वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है या लंग कैंसर के अदर सिम्टम्स जैसे 3 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी या खांसी में खून या किसी भी प्रकार के सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए, वो अगर आपको होते हैं तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करें, हमें संपर्क करें। अमृतधारा हॉस्पिटल में हम आपके लिए 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल हैं। एंड आगे हम आपके कुछ क्वेश्चंस लेंगे और देखते हैं हम आपकी कितनी मदद कर सकते हैं। तो कुछ लिसनर्स ने हमें सवाल पूछे हैं, बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं, और हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल है कि भारत में कौन कौन ज़्यादा प्रभावित हैं लंग कैंसर से। तो दोस्तों, मैंने ये बताया कि जो इंडियन मेल्स हैं उनमें कैंसर से जो मृत्यु होती है उसमें लंग कैंसर का स्थान नंबर 1 है, और फीमेल्स में कैंसर से जो मृत्यु होती है उसमें लंग कैंसर का स्थान नंबर 2 है। तो अगर हम ये देखें तो लंग कैंसर से मेल्स एंड फीमेल्स दोनों बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, इसलिए भी क्योंकि इंडिया में पोल्यूशन की मात्रा ज़्यादा है और इंडिया में स्मोकर्स की मात्रा ज़्यादा है। दोस्तों, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, स्मोकर्स एंड स्मोकर्स ये बहुत बड़ा कारण है लंग कैंसर का। और हमने देखा भी है कि जापान जैसे कंट्री जो इतना एडवांस्ड है उसमें भी लंग कैंसर बहुत ज़्यादा फैला हुआ, क्योंकि वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये नहीं है कि हमारे कंडीशंस की वजह से लंग कैंसर इंडिया में ज़्यादा फैला हुआ है। इट इज़ बिकॉज कि हम एक कारण दे रहे हैं जो लंग कैंसर फैला रहा है। दूसरा सवाल है, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से लंग कैंसर का रोग बढ़ जाता है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है, पोल्यूशन भी इंडिया में फैला हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। एंड मैंने जैसे बताया कि रेडॉन गैस के एक्सपोजर में आने से या एस्बेस्टस की एक्सपोजर में आने से भी लंग कैंसर और प्लूरल कैंसर, ये सब चीज़ों के फैलने की बहुत संभावना हो जाती है। क्या ये सच है कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है? ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, क्योंकि बायोप्सी से यूजुअली कैंसर नहीं फैलता है, बट इनएडिक्वेटली या इम्प्रॉपरली डन बायोप्सी से जरूर फैल सकता है। अगर किसी ने प्रॉपरली आपका बायोप्सी किया है तो उससे लंग कैंसर या कोई अदर टाइप का कैंसर भी नहीं फैल सकता है। लेकिन अगर इम्प्रॉपरली डन या मतलब एक्सपर्टाइज के बिना कोई आपकी बायोप्सी करता है तो उससे ज़रूर फैलने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, कैंसर में कितने स्टेज होते हैं, इसके बारे में समझाइए। जी हाँ, देखिए, TNM और IASLC और लंग कैंसर फाउंडेशन ऑफ अमेरिका, इन तीनों का मैं मेंबर हूँ, और ये तीनों दिन पर दिन जो लंग कैंसर की स्टेजिंग है उसको अपडेट करते रहते हैं। अगर हम स्टेजिंग वाइज जाएं तो लंग कैंसर के 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट 2 स्टेजेस जो हैं वो जो नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा है उनके फर्स्ट 2 स्टेजेस को अर्ली डिटेक्शन से हम सर्जरी से हेल्प कर सकते हैं, बट जो स्मॉल सेल कार्सिनोमास हैं उसको कीमो एंड रेडियोथेरेपी से ही ट्रीटमेंट मिल सकता है।
कैंसर से बचने के उपाय मैंने दोस्तों आपको सबसे पहले बताया था कि स्मोकिंग ही नहीं करना है। यही चीज़ जो प्रिवेंटेबल चीज़ है, जो आप रोक सकते हैं अपनी तरफ से। देखिए, पोल्यूशन को हम रोक नहीं सकते, ठीक है, किसी गैस या किसी पोल्यूशन के पार्ट को, एस्बेस्टस या रेडॉन के एक्सपोजर से हम बच नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम स्मोकिंग करने से बच सकते हैं। और वो एक बहुत ही बड़ा कारण है जो लंग कैंसर का कारण है, जो हम रोक सकते हैं उसे। टीबी की शिकायत थी, अब ठीक हो गई हूँ, क्या फ्यूचर में मुझे कैंसर हो सकता है? देखिए, एज सच टीबी से आपको कैंसर नहीं हो सकता है, लेकिन यस, टीबी आपके लंग्स को काफ़ी डैमेज कर सकता है, जो कैंसर का एक कारण बन सकता है। तो अगर आपको टीबी हुआ है तो आपको भी रूटीन चेकअप की ज़रूरत है। दोस्तों, मैंने ये भी कई सारे केसेस में देखा है कि बहुत सारे छोटे छोटे पैचेस एक्सरे में आते हैं, जिसको लोग टीबी कह के ट्रीटमेंट चलाते रहते हैं, एंड कई सालों बाद ये पता चलता है कि फिर वो लंग कैंसर था इवेंचुअली। तो ऐसा हो सकता है कि क्या हो सकता है वो टीबी हो ही ना और वो लंग कैंसर हो जो आपने नेग्लेक्ट कर दिया हो। तो हमें ये बहुत केयरफुल रहना है कि कोई भी सॉलिटरी नोड्यूल एक्सरे में या सीटी स्कैन में दिखे तो हमें उसे नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। अगला सवाल है, फेफड़ों में कितने तरह के कैंसर होते हैं? मैंने दोस्तों आपको पहले ही समझाया, ब्रॉडली 2 मेन प्रकार के कैंसर होते हैं, स्मॉल सेल एंड नॉन स्मॉल सेल। स्मॉल सेल ज़्यादा खतरनाक होता है और स्मॉल सेल के अन्य 2 हिस्से होते हैं, ओट सेल और मिक्स सेल। एंड वहीं जो नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा है उसके 3 हिस्से होते हैं, एडिनोकार्सिनोमा जो नॉन स्मोकर्स और फीमेल्स में भी पाए जाते हैं, और एडिनोकार्सिनोमा की एक खास बात ये भी है कि वो कई बार दोनों लंग्स में पाए जाते हैं, इसलिए हमें एडिनोकार्सिनोमा अगर ये डायग्नोज हुआ है तो हमें और ज़्यादा केयरफुल होना होता है। उसके अलावा स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है और लार्ज सेल कार्सिनोमा होता है। यदि माता पिता को कैंसर हुआ है तो क्या बच्चे को भी कैंसर होने की संभावना होती है क्या? जी हाँ, अगर माता पिता दोनों को कैंसर हो गया है तो बच्चे को कैंसर होने की संभावना 30 से 40% हो जाती है। इसलिए अगर वो बच्चा बड़ा होकर स्मोकिंग करे या ना करे, उसे कांस्टेंट लंग कैंसर स्क्रीनिंग में एनरोल कराना चाहिए और लंग कैंसर के सारे टेस्ट उसके होने चाहिए रूटीनली, जिसकी वजह से उसकी अगर कैंसर होने की संभावना है और कैंसर अगर उसे होता है तो अर्ली से अर्ली डिटेक्शन हो, ताकि उसकी सर्जरी पॉसिबल हो सके और उस कैंसर को जड़ से मिटाया जा सके। अगला सवाल है, लंग कैंसर में क्या और किस तरह की ट्रीटमेंट पॉसिबल होती है? दोस्तों, मैंने ये भी आपसे डिस्कस किया है। लंग कैंसर में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड पैलिएटिव ट्रीटमेंट, देखिए, एंड मिक्स थेरेपी। मिक्स थेरेपी होती है जहाँ की ये सारे ट्रीटमेंट्स को मिक्स करके आपको दिया जाए और आपका ट्रीटमेंट किया जाए। तो जो बहुत अर्ली स्टेजेस हैं उसमें तो सर्जरी पॉसिबल हो जाती है, इसीलिए मैं दोस्तों बार बार ये कह रहा हूँ कि अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब सर्जरी हो जाएगी तो आप ये समझ लो काफ़ी हद तक आपका जो लंग कैंसर है उसको जड़ से मिटा दिया गया है। उसके बाद आपको कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़े भी तो भी आप ये समझो कि आप एक सेफ जोन में आ गए हो, जिसकी वजह से आप निश्चिंत हो सकते हो। पेट स्कैन क्या होता है? पेट स्कैन हमारे को कैंसर के डिटेक्शन और कैंसर कितना फैला हुआ है बॉडी में ये डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है। पेट स्कैन होता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी सीटी स्कैन, जो कि एक ऐसी स्पेशल सीटी स्कैन है जिसमें कि हमें वो हिस्से पता चल जाते हैं जहाँ जहाँ कैंसर फैल गया है, यानी कि जिन हिस्सों में, बॉडी के जिन हिस्सों में कैंसर फैला होगा
वो हमें प्रोमिनेंटली उसमें दिख जाएंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि लंग कैंसर एज सच बहुत छोटा हो, बट वो फैलने के बाद किसी एक लिम्फ नोड में चला जाए, जिसे कि हमें सर्जरी और कीमोथेरेपी प्लान करने में भी मदद मिलती है। तो पेट स्कैन दोस्तों एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कैंसर की स्टेजिंग को डिटरमाइन करने के लिए, और इससे हमारे ट्रीटमेंट के प्लान को डिटरमाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इसी से हमें हेल्प मिलता है। अगला सवाल है, किस तरह पता लगता है कि लंग कैंसर है या नहीं। तो मैंने आपको दोस्तों बताया कि कोई एक टेस्ट आपको लंग कैंसर कभी भी कंप्लीटली स्टेजिंग के साथ नहीं बता सकता। आपको लोगों ने कहा होगा कि बायोप्सी से लंग कैंसर डिफाइन हो सकता है कि हाँ ये लंग कैंसर है या नहीं, लेकिन बायोप्सी अलोन हमें कभी ये नहीं बता सकती कि लंग कैंसर कितना फैला हुआ है। बायोप्सी से हमें ये पता चल सकता है कि वो लंग कैंसर है या नहीं, लेकिन लंग कैंसर कितना फैला हुआ है उसके लिए हमें मल्टीपल टेस्ट कराने होंगे। चेस्ट एक्सरे कराना पड़ेगा, सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, ब्रोंकोस्कोपी एंड ब्रोंकियल लवाज का टेस्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद ब्रोंकियल बायोप्सी करानी पड़ेगी, पेट सीटी कराना पड़ेगा। ये सारे टेस्ट जब हो जाएं तब जाकर हम कहीं ये कह सकते हैं कि हाँ लंग कैंसर का ये स्टेज है और आपका जो ट्रीटमेंट होगा वो ये ट्रीटमेंट होगा। अगला सवाल है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कफिंग, आई हैव बीन टेकिंग रेगुलर मेडिसिन्स फॉर द लास्ट 2 months फ्रॉम योर हॉस्पिटल आफ्टर प्रॉपर एग्जामिनेशन, as everything is clear yet I still feel breathing problem. How will I get relief from this problem? See, this is a chronic problem, I suppose. जो आपने, as you have told, it probably looks as if you are suffering from a chronic cough and breathing problem. So you need a proper investigation. Maybe you require a chest X-ray. Maybe you require a CT scan. Your problems could be related to the heart also. So we need to do multiple tests and know whether any of these diseases are present or not. Maybe it could be a cardiac disease, it could be a thoracic disease, it could totally be GERD. So हम कोई भी टेस्ट के बिना आपको ये बताना कि हाँ पर्टिकुलरली आपकी यही डिजीज़ है, ये डिफ़िकल्ट है। सो लंग कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जो हमें ये भी सिखाती है कि टेस्ट कराना इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। इसीलिए हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आपको थोड़ी सी भी 1% भी आपको ये संभावना लगती है कि आपको लंग कैंसर है, अगर आपको ये शक लगता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और आप तुरंत टेस्ट कराएं और इस चिंता से मुक्त हों। अगर लंग कैंसर आपको है भी तो उसका भी इलाज आज के डेट में पॉसिबल है, और अमृतधारा माई हॉस्पिटल में ये इलाज पॉसिबल है, और हम आपके सेवा के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। और जितनी भी लंग कैंसर रिलेटेड मिथ्स हैं या जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो सब हम आपके लिए सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड हैं। सो धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए, और होपफुली आपको एक इस सेशन से अच्छा लेसन मिला हो, और होपफुली आपके और आपके रिलेटिव्स या आपके जानने वालों को ये सेशन हेल्प कर सके। थैंक यू।